गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत प्यारे से दिन में। वेल दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिस्पी एंड अ शॉर्ट व्लॉग, तो फटाफट से इस चीज़ को रैप अप करेंगे। प्रोबेबली आज थर्सडे एंड मैं यू नो व्हाट जो मेरा पहले वाला मंडे का जो चेस्ट डे था उसके बाद, क्योंकि मैं ब्रो स्प्लिट करता हूँ यूजुअली मैं 2 मसल एक दिन में ट्रेन करता हूँ। अब मैं ये नहीं करता स्पेसिफिकली कि मैं चेस्ट शोल्डर करूँ या चेस्ट ट्राइसेप्स करूँ। मेरे प्लान्स कुछ अलग तरीके से रहते हैं, उसको मैं डॉक्यूमेंट बाद में करके बताऊँगा। चेस्ट डे बेस्ट डे एज ऑलवेज वी नो कि सबका ही फेवरेट डे जो होता है जिम में मोस्ट प्रोबेबली वो चेस्ट डे होता है, और उसके बाद बैक या फिर आर्म्स की टेन्योर होती है, और लास्ट जो सबका फेवरेट डे होता है वो होता है लेग डे। मैं पहला मील मैंने कर लिया था, नॉर्मल अंडे की भुर्जी और रोटी खा ली थी। उसके बाद मेरी क्विक कॉल आ गई थी यानी कि मीटिंग, तो घर से भी मैं काम करती हूँ, आप सभी लोगों को पता ही है। थिंग है कि ये है एक बनाना शेक, ये काफ़ी बड़ा साइज़ में, क्योंकि मैं सुबह इतनी बड़े तरीके से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी एपेटाइट लेवल इतनी बेटर नहीं होती है। सारा कुछ अराउंड हो रहे हैं और ये दूसरा मील होगा। जिम जाने से पहले मैं कर्ड भी खाऊंगा, उसके बाद जिम जाऊंगा, और आज हम लोग बहुत तगड़ा सा अपना चेस्ट का वर्कआउट लगाएंगे। मैं कुछ दिनों से इंक्लाइन बेंच को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था, जिसकी वजह से मेरी इंक्लाइन चेस्ट पे काफ़ी फ़र्क आया था। बट आज मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा यू नो व्हाट मसल को आदत तो मुझे किसी भी एक्सरसाइज की देनी नहीं है, तो मैं इंक्लाइन डंबल प्रेसेस से अपना वर्कआउट स्टार्ट। चेस्ट के लिए मैं निकालूंगा टोटल 3 या 4 एक्सरसाइज, और शोल्डर्स के लिए 3 एक्सरसाइज, जिसमें होगा मेरा फ्रंट डेल्ट, रेल डेल्ट एंड साइड डेल्ट, इन तीनों को ट्रेन करेंगे, और लास्ट में हम लोग हैवी वेट से स्ट्रेक्स भी ट्रेन करेंगे। तो इन टोटल 6 या 7 एक्सरसाइजेस का वर्कआउट होने वाला है, तो यह काफ़ी बेटर होगा। अच्छी फिजिक बनाने का बस एक ही रास्ता है, या एक ही की मैं कहूँ वो है कंसिस्टेंसी। आप अपने गोल्स को लेके हमेशा कंसिस्टेंट रहो, एंड वो जो स्मॉल जो डेल्टा होता है वो एक जगह पे क्यूमुलेटिव होके एक बहुत बड़ा डेल्टा आपको बना के दे देगा, जो कि आपको जब इन दी एंड अपने रिजल्ट देखोगे ना तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। द ओनली थिंग इन दिस जर्नी इज़ टू बी कंसिस्टेंट। अपर चेस्ट अभी तक इतनी बढ़िया पम्प्ड अप है। मैंने मंडे ट्रेन किया था, आज थर्सडे है, बट या स्टिल आई कैन सी अपर चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, एंड ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्लाइन बेंच प्रेसेस। भी अपनी चेस्ट पे ग्रोथ लानी है भाई, इंक्लाइन बेंच प्रेसेस को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दो। एनीवेज आज मैं इंक्लाइन बेंच प्रेसेस नहीं करने वाला हूँ, इंक्लाइन डंबल प्रेसेस से अपना सेशन स्टार्ट करूँगा। इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, फिर उसके बाद करूँगा मैं प्लेन डंबल प्रेसेस, एंड लास्ट में मैं केबल फ्लाइज निकाल के अपने चेस्ट का सेशन को करूँगा ख़त्म। एंड उसके बाद हम निकालेंगे शोल्डर्स के लिए मिलिट्री प्रेसेस, फिर साइड रेजेस और स्ट्रक्स निकाल के अब शोल्डर का सेशन भी करेंगे ख़त्म। तो ये होने वाला है मेरा आज का स्प्लिट। जो भी बिगनर्स हैं जिन्होंने जिम अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो एक क्विक उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन कि भाई कैसे अपनी फिजिक को ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करो। द नंबर 1 थिंग इज़ एक प्रॉपर प्लान बनाओ। ये नहीं करो कि भाई मैं ब्रो स्प्लिट करूँगा या एक दिन में 2 बॉडी पार्ट ट्रेन करूँगा, नहीं, सिंगल बॉडी पार्ट पे ही ध्यान दो। अब एटलीस्ट अप टू 6 to 8 मंथ्स ओनली 6 सिंगल बॉडी पार्ट को ट्रेन करो, एंड मसल को आदत डालो कि हाँ आज तुम्हारा ये डे है, एंड चेस्ट पे यू नो व्हाट माइंड मसल कनेक्शन बनाओ, मसल में माइंड मसल कनेक्शन बनाओ, देन ओनली यू कैन अचीव यू नो व्हाट सर्टेन अ बिट ऑफ अ गुड फिजिक इन सम टाइम। जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं कि जो बिगनर्स हैं जिनको चेस्ट ट्रेन करनी है, तो भाई दे शुड गो फॉर एटलीस्ट 3 पुश मूवमेंट। दैट मीन्स कि 3 ऐसे एक्सरसाइज जिसमें तुम पुश करो ज़्यादा से ज़्यादा। दैट इज़ द इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, इंक्लाइन बेंच प्रेसेस, प्लेन डंबल प्रेसेस, और साथ साथ में डिक्लाइन बेंच। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रेस करो। बट उसके अलावा अगर आपको अपने रिजल्ट बढ़िया चाहिए तो फिर चेस्ट को स्ट्रेच भी करो। तो स्ट्रेच करने के लिए पेक डेक और केबल फ्लाइज, ये 2 एक्सरसाइज ऐड करो। तो 5 एक्सरसाइज इज मोर देन इनफ फॉर अ बिगनर हु इज़ ज्वाइनिंग द जिम इन यू नो जिसने अभी जिम ज्वाइन किया है अभी 2-3 महीने पहले ही, तो ये आप ट्रेन कर सकते हो। इंटरमीडिएट ट्रेनर हैं जैसे कि जो मेरे साथ ट्रेन करते हैं, मैं अपने आपको इंटरमीडिएट ही मानता हूँ, क्योंकि मैं इतना एडवांस लेवल पे तो नहीं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट माई गोल। मेरा गोल तो भाई मेरी ये जॉब है, और मैं ये साइड वाइज करता हूँ सब चीज़ें, ये मेरा पैशन है। मेरे प्लान फॉलो कर सकते हो, तो जिनको भी प्लान फॉलो करने, मेरे इंटरमीडिएट प्लान्स की मैं अपने प्लान्स कैसे प्रिपेयर करता हूँ ये वो सो मेरे पहले के व्लॉग्स में जाके आप देख सकते हो, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ मैं दिखाता हूँ अपनी करंट मॉर्निंग कंडीशन में, हमेशा सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग कंडीशन दिखाता हूँ विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज, विदाउट डूइंग एनी पम्प, एंड टू सी हाउ अ नेचुरल फिजिक लुक लाइक। तो आपकी भी ऐसी फिजिक बन सकती है। सी फिजिक अपडेट हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई है, अपना शेक पीते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। ठीक है, फिलहाल लाइट चली गई है तो सिस्टम ऑफ हो गया है। लाइट आने का वेट करूँगा, शेक पीऊँगा, नहाऊँगा, कर्ड पीऊँगा, फिर जिम निकलेंगे अपना चेस्ट डे के लिए। पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि मुझे सब्वे खाने की क्रेविंग हो रही है, वो क्रेविंग 3-4 दिन से लगातार बढ़ी जा रही है, और लाइट भी वापसी आ गई है। चलिए काम पे लगते हैं। एक ज़रूरी बात, मतलब इस वीडियो के एंड में
मैं बिगनर्स लोगों के लिए उनके लिए वर्कआउट प्लान स्टिक करूँगा. यू ऑल कैन टेक अ स्निफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्हाट वीडियो ऑफ माइन. तो आप उस प्लान को फॉलो करो और मुझे कमेंट में 3 महीने बाद अपने रिज़ल्ट बताओ कि आपने इस प्लान से अपनी बॉडी में किस तरीके से रिज़ल्ट देखें. तो इस वीडियो के एंड में मैं वो स्निप लगा दूँ, आप वहाँ से उसको देख सकते हो. भी ख़त्म हो गया है. एनीवेज यार, मैं दही लेने नहीं जा पाया पर शेक पी लिया है और मैं जिम से पहले ये वे पी रहा हूँ क्योंकि दही तो है नहीं, तो वे पी लेता हूँ. इसमें मैंने एक स्कूप क्रिएटिन भी डाला है, तो दोनों ही एज अ मतलब स्ट्रेंथ और थोड़ा गेनिंग का काम करेगा. आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो कि थोड़ा सा अगर आपको गेन करना है तो जब भी आप वे पिए तो उसमें एक स्कूप क्रिएटिन का मिला लो तो काफ़ी बेटर होगा. इसको पी के 15 से 20 मिनट का गैप लेके फिर मैं जिम के लिए निकलूँगा ताकि ब्लूटिंग या कुछ अवॉइड करने के लिए. पीते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, जॉगर दूसरा पहनते हैं और फिर हम लोग अपने वर्कआउट करने के लिए निकलेंगे. तो चेस्ट डे बेस्ट डे, बहुत एक्साइटेड हूँ. और पता है क्या मतलब, दिन के टाइम वर्कआउट करने की खैर मुझे आदत तो हो गई है एंड आई डोंट नो. अब जब मैं नेक्स्ट वीक में चेन्नई के लिए निकल रहा हूँ, तो जब मैं चेन्नई जाऊँगा तो शायद उस वक्त तो मैं जब ऑफिस से आऊँगा, अपने ड्यूटी से आऊँगा, तब जाया करूँगा जिम. भाई बिल्कुल उस टाइम पावर नहीं रहती है, बट मैनेज करता हूँ वर्कआउट करने के लिए कैसे भी. मैंने उन्हीं दिनों के लिए अपने लिए प्री वर्कआउट ले रखा था कि मतलब जब ऑफिस से आऊँ तो मतलब बिल्कुल लो फील होता है, एनर्जी नहीं मिलती, तो प्री वर्कआउट पी के काफ़ी. आपको लेग्स की कंडीशन दिखा रहा हूँ. चलो भाई निकलते हैं जिम के लिए. गर्मी में भाई टॉवल बहुत ज़रूरी है, इतनी स्वेटिंग होती है गर्मी में जिम में कोई हद नहीं. तो खुद ही बताओ, चलो आप लगता है आपको ऐसा कि बन जाऊंगा मैं कभी? हाँ, यूट्यूबर हैं. 2 साल बाद आगे चल जाऊंगा. 2 साल लगेंगे बनने में इसके, इसी यूट्यूब में या फिर नौकरी में हैं, चीज़ों में. यूट्यूब तो चलो हो जाएगा तो फिर तो किस्मत बदल जाएगी. हाय डेविड, किधर जा रहा जिम यार? तो मेरा वे ख़त्म हो गया था, तो पर एक जिम वाले के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का मोमेंट क्या होता है कि आपका वे ख़त्म हो जाए तो दूसरा वे आपके स्टॉक में आ जाए. तो मैं कल जिम जाने से पहले ही वे ले लिया था, कार में छूट गया था. MB का परफॉर्मेंस वे चॉकलेट रिच चॉकलेट फ्लेवर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. इसको रखते हैं हम लोग अपनी जगह पे, वर्कआउट के लिए निकलते हैं. एक चीज़ और है कि मुझे वर्कआउट के बाद सब्वे खाने जाना है. मैंने बोला था कि मेरे को सब्वे खाने की क्रेविंग हो रही है, तो अच्छे से वर्कआउट करते हैं ताकि भूख की लेवल काफ़ी ऊपर के लेवल पे जाए और फिर हम लोग सब्वे खाने जा सकें. लेट्स सी आज का चेस्ट डे का सेशन कैसा जाता है. मैंने वर्कआउट की डिस्क्रिप्शन तो पहले डिस्कस कर ली थी कि क्या करूँगा, बट हाँ मैं इंक्लाइन डंबल की मूवमेंट में अपने काफ़ी व्हाट जो उसका एक्सेंट्रिक रहेगा फ्रॉम माई एल्बो, उसको मैं काफ़ी टॉप नॉच रखूँगा कंट्रोल्ड वे में. और मेरा मेन फोकस वैसे आज चेस्ट नहीं है इतना, मेरा मेन फोकस आज शोल्डर्स का है क्योंकि मैं शोल्डर्स एंड चेस्ट एक साथ ट्रेन करता हूँ. मैं एक वर्कआउट स्प्लिट पे थोड़ी चेस्ट को प्रेफरेंस देता हूँ और अगले वाले स्प्लिट पे मैं डिफरेंट बॉडी पार्ट को वो क्या बोलते हैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ. तो या लेट्स सी हाउ द सेशन गोस और मिलता है आपसे जिम के अंदर. मैं मम्मी से बात कर रहा था कि मैं कब तक एक बढ़िया यूट्यूबर बन जाऊंगा. तो सो फार व्लॉग्स काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं. मेरे पास एक काफ़ी अच्छा विजन है अपना कि भाई यस, शादी के बाद भी जॉब के बाद भी आप अपने फिटनेस लेवल को एकदम टॉप नॉच रख सकते हो. बस उस माइंडसेट को बिल्ड करने की जिम्मेदारी आपकी है. अगर आप एक बार अपना माइंडसेट डेवलप कर लोगे ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है. यू विल बिकम रियली अनस्टॉपेबल और ये दुनिया फिर आपके नाम से जाना जाएगी. यू विल सेट एन एग्जाम्पल. आप लोगों के लिए एक बेंचमार्क मिलेंगे. मत सोचना कि भाई आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता,
डेफिनेटली देखना, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ज़रूर किसी कोने में अप्रिशिएट कर रहा होगा, बट वो चीज़ें आपके पास सामने कभी नहीं आएगी, या डायरेक्टली तो नहीं आ पाएगी, पर इनडायरेक्टली ज़रूर किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास आएगी। तो स्टे पेशेंट, आपकी जो हंगर लेवल है वो कभी कम नहीं होने चाहिए। स्टे हंगर फॉर द मोटिवेशन, स्टे हंगर फॉर द सक्सेस।
फिनिश वर्कआउट बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया था और लास्ट टाइम लाइटिंग तो देखिए। और जैसे कि हमारा प्लान है सबवे खाने का, तो वो प्लान चालू है। के लिए निकलता हूँ, जाके फ्रेश अप होता हूँ, अच्छे से मुंह हाथ धोता हूँ और उसके बाद एक बहुत अच्छा सा सबवे ऑर्डर करूँगा और उस मील को खाएंगे। और जैसा मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं इस व्लॉग के एंड में बिगनर्स लोगों के लिए एक प्लान बनाऊँगा, तो घर पे जाके वो प्लान लिखता हूँ डायरी में और फिर वो आप लोगों को शो करता हूँ। सबवे मैंने ऑर्डर पे डाल दिया है और तब तक सबवे आएगा। मीनवाइल मैं आप लोगों के लिए वर्कआउट प्लान लिख देता हूँ। साथ साथ अगर आपको और किसी भी तरीके की वर्कआउट प्लान चाहिए, लाइक अगर कोई लड़कियाँ हैं उनको होम वर्कआउट का चाहिए या डाइट का चाहिए, डू कमेंट पे ड्रॉप करो। आप जो भी प्लान चाहिए मैं आपको बना के दूंगा। एंड मैं कोई देखो प्रोफेशनल ट्रेनर तो नहीं हूँ, मैं 4-5 साल से जिम कर रहा हूँ। जो भी मेरे को एक्सपीरियंस के तौर पे जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको दूंगा। तो इट्स जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर द बिगनर्स, तो जो कि मुझे काफ़ी फ़र्क डाला था और आप लोगों को भी इम्पैक्ट डालेगा। तो मैं करता हूँ उस प्लान को यहाँ पर लिखता हूँ और आप लोग उसको देख सकते हो। लोगों के लिए प्लान बना दिया है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मैं इसकी स्निप अटैच कर रहा हूँ। इस स्निप से देख सकते हो इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हैं। तो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, मैंने सेट लिख दी है, ये सब कर सकते हो। बट बी रिमेंबर, आप ये जो एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके साथ अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को भी काफ़ी टॉप नॉच रखना। जो वीगन है उनको मेन सोया चंक्स और पनीर पे फोकस करना है, और जो नॉन वीगन है यानी कि जो नॉन वेज वाले हैं उनको एग्स और चिकन पे फोकस डालना ही डालना है। तो ये कर सकते हो। वेज वालों के लिए हल्का सा डिसएडवांटेज है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो बॉडी वो नहीं बना पाएंगे, थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलता है क्योंकि उनके पास ऑप्शन थोड़े कम हो जाते हैं। बट ये नहीं कि वो बॉडी नहीं बना पाएंगे। नॉन वीगन्स के लिए है कि उनके पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। प्लान मैं इसकी फ़ोटो लगा देता हूँ, इसकी स्निप आप खींच लेना, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर भी रास्ते पे है, तो वो आने वाला है। मैंने अपने लिए सबवे का एक पनीर रैप ऑर्डर किया है, तो उसको एंजॉय करूँगा, साथ साथ इस ब्लॉग को एडिट करूँगा और अपने ऑफिस को लॉग आउट करूँगा। ये भी पैरेलल चलता रहता है। फिर जाके मम्मी के लिए बनाएंगे चाय, थोड़ी उनसे करेंगे बातें। और आप भी अपने पेरेंट्स को टाइम दिया करें और पेरेंट्स से बात किया करो, काफ़ी बेटर लगता है, उनके साथ बॉन्ड अच्छा बनाओ। मतलब अगर आपके पास 1% भी होप है ना किसी चीज़ को करने के लिए, तो उसको ज़रूर अपने दिमाग में डालो कि मैं ये चीज़ कर लूँगा। विद दैट 1% यू कैन अचीव 100%। इट्स लाइक एन वायरस, जो कि अगर एक बार लग गया तो पूरी बॉडी में फैल जाना चाहिए, आपकी पूरी लाइफ में फैल जाना चाहिए, बट इन अ गुड वे। तो मिलता है आपसे अगले व्लॉग में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल। और बहुत जल्द आप लोगों को मैं चेन्नई लेके जाने वाला हूँ, तो आपको चेन्नई के व्लॉग्स मिलेंगे। आई लव यू ऑल एंड सी यू एंड पीस।